दोस्तों, आज की ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने आने वाले कुछ दिनों में एक जरूरी काम नहीं किया तो आगे चलकर आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आज की जानकारी सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और तुरंत एक्शन लेने के लिए है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में हो, पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, यह अपडेट हर किसी से सीधे जुड़ा हुआ है। आज भारत में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, वहां आधार कार्ड चाहिए। सिम कार्ड लेना हो, वहां आधार कार्ड चाहिए। जमीन या मकान खरीदना हो, वहां आधार कार्ड लगाओ। पैन कार्ड बनवाना हो, वहां आधार कार्ड दो। गैस कनेक्शन लेना हो, वहां भी आधार कार्ड दो। बिजली कनेक्शन लेना हो, वहां भी आधार कार्ड दो। बच्चों का स्कूल एडमिशन कराना हो, वहां भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर किसी भी नौकरी में ज्वाइन करना हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। यहां तक कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो या बीमा कराना चाहते हो, तब भी आधार कार्ड जरूरी होता है। लेकिन समस्या यह है दोस्तों कि देश के करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड तो है, लेकिन उसमें जो दी गई जानकारी अधूरी है या फिर गलत है या बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। और यह गलती आने वाले समय में लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि अब सरकार डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज को आधार से जोड़ रही है। बहुत से लोगों के मन में आज भी भ्रम है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन सच्चाई यह है कि आधार कार्ड नागरिकता साबित नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट भी यह साफ कर चुका है कि अब आधार कार्ड केवल पहचान और पते का दस्तावेज है। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में सरकारी हो गैर सरकारी हर व्यवस्था आधार कार्ड पर ही टिकी हुई है। यानी अगर आपके आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। समझिए, अब जरा पीछे चलते हैं। देखो, जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी तब इसका महत्व इतना ज्यादा नहीं था। गांव गांव में कैंप लगे थे, लोग बिना ज्यादा जांच पड़ताल के आधार कार्ड बनवा लेते थे। मैंने भी अपना दोस्तों आधार कार्ड बनवाया था और उसमें मेरी भी शुरू में गलत जानकारी थी, लेकिन दोस्तों मैंने समय रहते अपडेट कर लिया। अब किसी ने क्या किया, किसी ने उसमें वोटर कार्ड दिखा दिया, किसी ने स्कूल की टीसी दे दी, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया और उनका आधार बन गया। उस समय ना तो बायोमेट्रिक मैचिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया और ना ही दस्तावेजों की गहराई से जांच हुई। बस आधार कार्ड बनते रहे और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2026 आते आते सरकार आधार से जुड़ी हर जानकारी को दोबारा वेरीफाई करने की तैयारी में है, और इसकी वजह है आने वाली जनगणना, डिजिटल वेरिफिकेशन और सरकारी योजनाओं की नई व्यवस्था। सरकार का भी साफ संकेत है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल या उससे ज्यादा पुराना हो चुका है, उन्हें अपना आधार कार्ड अब अपडेट कराना ही होगा। अगर आपने 2016 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया था और आज तक उसमें कोई अपडेट नहीं कराया, तो आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या होती है मोबाइल नंबर लिंक ना होना। एक तो सबसे पहली समस्या यही है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के देखे हैं, एक भी नंबर ऐड नहीं हुआ आज तक उसमें, बस ऐसे ही ले रखा है जेब में। कुछ लोगों ने नंबर लिंक कराया था तो उनके किसी का नंबर खो गया, किसी का बंद हो गया। मेरा भी एक नंबर था, वो भी मेरा बंद हो गया, वो भी सिम खो गया। लेकिन फिर मैंने दूसरा अपडेट करवा लिया वहां पर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने नया नंबर भी ले लिया लेकिन आधार में अपडेट नहीं कराया। अब आप सोचिए, जब भी आप आधार से जुड़ा कोई भी काम ऑनलाइन करते हो, चाहे बैंक में केवाईसी करनी हो, गैस सब्सिडी हो, राशन कार्ड हो, सरकारी पोर्टल हो, हर जगह ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही आता है। अगर नंबर ही नहीं है या बंद है तो आप उस सुविधा से बाहर हो जाओगे। दूसरी बड़ी समस्या है फोटो और बायोमेट्रिक का मैच न होना। बहुत से लोगों का आधार फोटो 10 से 12 साल पुराना है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और वे लोग जो दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, उनकी फोटो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन फेल होने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें एक तो राशन ही नहीं मिलता, बैंक के काम अटकते हैं, गैस सब्सिडी नहीं आती, किसी योजना का लाभ रुक जाता है और फिर कहते हैं हमें तो योजना के लाभ ही नहीं मिल रहे। तो कैसे मिलेगा जब आप गलती कर रहे हो आधार कार्ड में। तीसरी समस्या है नाम और जन्म तिथि की गलती। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है और पैन कार्ड में कुछ और होता है, स्कूल सर्टिफिकेट में कुछ और है, जन्म तिथि भी हर दस्तावेज में अलग अलग होती है। अभी यह गलती छोटी लगती है, लेकिन आगे चलकर यह गलती सबसे बड़ी रोड़ा बन सकती है। जब बच्चे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं, जब नौकरी के फॉर्म भरते हैं, जब पासपोर्ट बनता है या जब कोई कोर्ट कचहरी का मामला आता है, तब दस्तावेजों की एक एक जानकारी मैच की जाती है। और अगर वहां नाम या जन्म तिथि अलग अलग मिली तो सीधा आवेदन आपका रिजेक्ट होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आधार अपडेट इतना जरूरी हो गया है। दरअसल दोस्तों, आने वाले समय में देश भर में जनगणना होने जा रही है। इस बार जनगणना सिर्फ जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें डिजिटल डेटा, सामाजिक जानकारी
और विभिन्न वर्गों की स्थिति को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सरकार के पास पहले से आधार का डेटा तो मौजूद है और जनगणना के दौरान इसी डेटा का मिलान भी किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का आधार डेटा अधूरा है, गलत है या अपडेट नहीं है तो उसका रिकॉर्ड सही तरीके से शामिल नहीं हो पाएगा और इसका सीधा असर आपकी सरकारी योजनाओं पर, सब्सिडी पर और भविष्य की नीतियों पर पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो। कोशिश करो कि ऐसा नंबर दो जो लंबे समय तक चालू रहे। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ईमेल आईडी भी आधार से लिंक करवा लो। ईमेल लिंक होने से आपको हर बार सूचना मिलती है कि आपका आधार कहां कहां यूज हो रहा है। इससे फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आपके नाम में गलती है तो आप 10वीं की मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या पासपोर्ट के आधार पर नाम सही करा सकते हो। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें नाम सुधार की लिमिट भी होती है। एक लिमिट के बाद आप अपना नाम ठीक नहीं करा सकते फिर, इसलिए सोच समझकर एक बार में ही सही करा लेना। अगर जन्म तिथि गलत है तो जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट के आधार पर सुधार कराया जा सकता है। ध्यान रखें कि जन्म तिथि केवल एक बार ही बदली जा सकती है। अगर पता गलत है या पुराना है तो बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बिजली बिल, गैस कनेक्शन या निवास प्रमाण पत्र के आधार पर एड्रेस अपडेट करवाओ। महिलाओं के लिए भी खास सलाह यह है कि शादी के बाद अपना स्थायी पता वही रखो जहां आप वास्तव में अब रहती हो। गलत पते के कारण कई योजनाओं का लाभ आपके लिए अटक सकता है। ठीक है दोस्तों, आज आधार कार्ड में छोटी सी गलती भी आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसलिए अभी समय रहते अपने आधार को पूरी तरह अपडेट करवा लो। याद रखो, सरकार मौका बार बार नहीं देती, आज नहीं तो कल आधार अपडेट अनिवार्य होना ही है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब भी समय हो तब जाकर ये काम करवा लो। अब देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं आपको कुछ खास बोनस टिप्स आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट जरूर करो, चाहे इसमें कोई भी गलती दिखे या ना दिखे। यह भविष्य की अनिवार्यता बन सकती है। आधार कार्ड का पीवाईसी कार्ड जरूर बनवाओ, ये टिकाऊ भी होता है और कई जगह पेपर आधार की जगह इससे ज्यादा मान्यता मिलती है। कभी भी किसी दुकानदार, एजेंट या अजनबी को आधार का ओटीपी या बायोमेट्रिक बिना जरूरत के ना दो। एक बार गलत जगह फिंगर लग गया तो फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप राशन लेने जा रहे हो या गैस सब्सिडी लेने जा रहे हो, वहां पर आपका अंगूठा नहीं आ रहा, अंगूठा फेल हो रहा है आपका, बार बार फिंगरप्रिंट फेल हो रहे हैं, तो क्या करो कि आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक रिकैप्चर जरूर करवा लो। खासकर मजदूर और बुजुर्ग लोग जिनकी जल्दी से केवाईसी नहीं होती, उसमें अंगूठा नहीं आता। बच्चों के आधार पर भी ध्यान दो, 5 साल और 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य होता है। इसे नजरअंदाज किया तो आगे एडमिशन और स्कॉलरशिप में दिक्कत आ सकती है। आधार कार्ड से जुड़ी हर जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, बैंक, राशन, गैस में नाम और जन्म तिथि एक जैसी रखो, वरना आगे केवाईसी में फाइल अटक सकती है। अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक है लेकिन मैसेज नहीं आते तो एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट दोनों ऑन करवा लो, इससे फ्रॉड से बचाव होता है। एक बात और ध्यान रखो, ऑनलाइन आधार अपडेट करते समय हमेशा ऑफिशियल यूआईडीआई वेबसाइट का इस्तेमाल करो, किसी लिंक या एजेंट के झांसे में ना हो। हालांकि अगर आप आधार सेवा पर जा रहे हो तो वे खुद ही कर देंगे। एक बात और ध्यान रखो, अगर आपके परिवार में बुजुर्ग, महिला या अनपढ़ लोग हैं तो खुद जाकर उनका आधार अपडेट करवा दे, क्योंकि आने वाले समय में गलती सुधारने का मौका बहुत लिमिटेड हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो और उसे पहुंचाओ, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान टल जाए। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।